हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से एक नया वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आज का वीडियो हर उस कैंडिडेट के लिए स्पेशल है जो 10th लेवल पे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, 12th लेवल पे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं या ग्रेजुएट लेवल जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी देर से एक प्रपोजल था कि सभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स में, एस्पायरेंट्स में, उन सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स की जगह एक एग्ज़ाम हो जाए। तो ये यूनियन बजट 2020 में भी इसके बारे में बात हुई थी। तो फाइनली कल आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है और इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं वो हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज हम करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, कल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज किया गया है। इसका एक लाइव इंटरव्यू भी सरकार की तरफ से जारी किया गया जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रकाश जावड़ेकर जी, तो कहने का मतलब फुल ऑफिशियल अपडेट आपके लिए लेके आए हैं कि अब आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल से इसको लागू किया जाएगा मे बी। तो आप मान के चलिए कि अगर आप 10th लेवल पे कोई एग्ज़ाम देते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे या किसी भी तरह का, 12th लेवल पे कोई एग्ज़ाम देते हैं या ग्रेजुएट लेवल पे कोई एग्ज़ाम देते हैं, पहले क्या होता था 10th लेवल का एग्ज़ाम मान लेते हैं आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसका एक अलग एग्ज़ाम होता है, आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। 12th लेवल का कोई एग्ज़ाम होता था, आप उसके लिए फिर से फॉर्म भरते थे, फिर से फीस सबमिट करते थे। मैं इसको डिटेल में फिर से समझाऊंगा। आप फिर से फी भरते थे, फिर उसकी तैयारी करते थे, जो उसका सिलेबस था वो पढ़ते थे, उसके बाद एग्ज़ाम देते थे। ऐसे ही जो भी ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट थे पहले वो फीस भरते थे, फॉर्म लगाते थे, फिर उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करते थे, फिर उस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम देते थे। कहने का मतलब एक नॉर्मल एवरेज भी अगर हम बात करें, कोई एक स्टूडेंट है अगर वो 10th लेवल का पेपर दे रहा है और 10th लेवल पे बड़े सारे रिक्रूटमेंट्स आती हैं, तो मान लेते हैं कि अगर साल में 10th लेवल की 5 रिक्रूटमेंट आती हैं तो वो 5 बार अलग अलग पेपर देता था, राइट। 12th लेवल पे अगर 5 रिक्रूटमेंट आती हैं तो वो बंदा हर बार अलग अलग 5 पेपर देता था। ऐसे ही ग्रेजुएट लेवल में जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया और जितने रेलवे कोई भी पेपर होता था, ग्रेजुएट लेवल पे हर कोई स्टूडेंट अलग अलग पेपर देता था, अलग अलग फीस भरता था, अलग अलग सिलेबस पढ़ता था। तो ये जो चीज़ थी ये अपने आप में ही एक बहुत ही आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, इसके क्या क्या नुकसान थे, क्या फ़ायदे थे, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आप मान के चलिए अब ये सब झंझट से आपको छुटकारा मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। यू कैन एक्सपेक्ट नॉट इन दिस ईयर, एटलीस्ट इन नेक्स्ट 2021। तो अब आप सभी को जो फर्स्ट पेपर होता है जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जो सिंगल एग्ज़ाम हो। आजकल कंपटीशन की वजह से इतना सारा कंपटीशन भी हो चुका है, तो आजकल सिलेक्शन प्रोसीजर में पहला एक टायर 1 पेपर होता है, फिर टायर 2 होता है, प्रीलिम्स मेंस होता है। तो जो पहला पेपर किसी भी रिक्रूटमेंट का होगा वो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर फॉल करेगा। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि अगर आप 10th लेवल का पेपर देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, वही हर एक रिक्रूटमेंट में यूज़ होगा। 12th लेवल का अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं एक ही एग्ज़ाम होगा, उसका स्कोर अलग अलग रिक्रूटमेंट्स में एक ही वो यूज़ होगा। ऐसे ही ग्रेजुएट लेवल में। तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको सीखने वाली क्या चीज़ है, आपको क्या मेन चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से ये ऑफिशियल कर दिया गया है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिक्रूटमेंट्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें IBPS की, क्योंकि शुरू में 3 ही एजेंसीज ऐसी हैं, 3 ही एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो वो डील करने वाले हैं। और आपको जान के थोड़ा सा सरप्राइज भी होगा, हमारी कंट्री में ही, ये मैं एवरेज एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तकरीबन 20 के आसपास अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। मतलब अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयारी करनी है तो 20 अलग अलग तरह के पेपर होते हैं, तो आपको अलग अलग बार 20 पेपर्स देने पड़ते हैं। तो अब उस सारी चीज़ को हटाने के लिए सरकार की तरफ से जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा की गई है, इसका मतलब क्या है कि IBPS जो बैंकिंग के पेपर लेते हैं, SSC जिसमें आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के MTS आ जाता है, CHSL आ जाता है, CGL आ जाता है, CPO आ जाता है, बड़े सारे एग्जाम्स हैं, वो भी इसके अंदर फॉल करेंगे। और RRB मीन्स रेलवे के रिगार्डिंग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं,
इनिशियली ये 3 ही एजेंसीज को इसमें कवर किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं थाउजेंड्स में वैकेंसीज आती हैं इन तीनों रिक्रूटमेंट्स में, राइट। और हर एक स्टूडेंट ने कभी ना कभी इसका फॉर्म भरा होगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें कोई ऐसा पोस्ट होगा जो 10th लेवल का होगा, ध्यान से समझिएगा, कोई ऐसा पोस्ट होगा जो 12th लेवल का होगा और कोई पोस्ट होगा जो ग्रेजुएट लेवल, जैसे कि बैंकिंग है, राइट। अब होगा क्या, अब आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलेगा, देखिए मान लेते हैं आपने 5 ऐसे रिक्रूटमेंट्स के लिए अप्लाई किया है, 5 ऐसे एग्जाम देने वाले हैं जो 10th लेवल पे हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी आया नहीं है, ऐसी जो पुरानी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको हर एक नया फॉर्म भरना पड़ता है। तो आपके लिए बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ट्रैवल में। बड़ी बार ऐसा होता है कि आपका जो सेंटर है आपको अपने घर के नज़दीक नहीं मिलता, आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता, आपकी स्टेट में नहीं मिलता, आपको बाहर जाना पड़ता है। पहली चीज़ वो अब इससे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपको नियरेस्ट सेंटर लॉट होगा। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, डिफरेंट सिलेबस। कहने का मतलब अगर आपके 2 महीने में 5 एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हाई चांसेस हैं कि अगर आपने 5 रिक्रूटमेंट्स के लिए अप्लाई किया है, 5 में या 3-4 का सिलेबस डिफरेंट होगा। कोई सेक्शन किसी एक पेपर में आती है, किसी में नहीं आती, तो आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर हर तरह का सेक्शन पढ़ना पड़ता था, वो भी इसको अवॉइड किया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप कोई 10th लेवल का पेपर दे रहे हैं, 12th लेवल का दे रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होगा सिंगल पेपर होगा, एक कॉमन उसका स्टैंडर्ड रखा जाएगा, फर्स्ट स्टेज पेपर होगा। फर्स्ट स्टेज पेपर का मतलब जैसे आप जानते हैं प्रीलिम्स मेंस होता है, ऐसे होता है ना, टायर 1 टायर 2, पहले पेपर के लिए ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है। जो इसके बाद की स्टेजेस हैं, अगर आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होता है या जैसे कि ये, तो आगे के जो पेपर है वो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। आगे का जो मेंस है, टायर 2 है, वो सेपरेटली कंडक्ट किया जाएगा IBPS के द्वारा, SSC के द्वारा या RRB के द्वारा। कहने का मतलब इस पेपर से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। ये आप कह सकते हैं कि जितना भी कंपटीशन है उसमें से जो बेस्ट, जो सिलेक्ट हो सकते हैं, जिन्होंने बच्चों ने पेपर क्वालिफाई किया पहला वाला, वही आगे वाली स्टेजेस में जाएंगे और उनको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फॉर्म भरना है, कॉमन एलिजिबिलिटी, जिसको नाम क्या दे देंगे, CET, राइट। और ये जो CET होगा, इसमें जो भी आपका स्कोर रहेगा वो आपका 3 इयर्स तक वैलिड रहेगा, राइट। और इसके बाद 3 इयर्स तक ये वैलिड रहेगा इसका स्कोर, और 3 इयर्स के तक आप अपना स्कोर भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आप आगे किसी भी स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही रिमार्केबल, हिस्टोरिकल हम इसको बोलेंगे, रिफॉर्म है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, एक गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट को ध्यान में रखते हुए। अब आपको सिर्फ एक ही बार फी पे करनी है। अगर आप CET के लिए अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि ग्रेजुएट लेवल में आप बैंक का पेपर देते हैं, SSC का देते हैं, और भी कोई पेपर है वो आप देते हैं। बैंकिंग के अगर प्योर क्लर्क का पेपर होता है, आपको मान लेते हैं 1000 रुपये देने, 2000 वो हो गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। SSC का कोई पेपर देना 100 रुपये आपने CGL के दिए, 100 CHSL के लिए दिए, 100 CPO के लिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। उसके बाद रेलवे का कोई आ गया, उसमें 500 रुपये दे दिया, किसी और में NTPC में दे दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रेजुएट होते हुए अब सरकार कह रही है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको एक कॉमन सिलेबस दिया जाएगा। हाँ, सिलेबस जो है, आप में से हो सकता है बड़े सारे बच्चे सिलेबस पूछें, सिलेबस के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं लिखी गई। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो आप हैंड आउट मेरे हाथ में देख रहे हैं, राइट, ये ऑफिशियल हैंड आउट है सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है। इसको डिटेल में पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए हमें लगी वो हमने आपसे डिस्कस की। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, करियर सक्सेस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, www.careersuccessjammu.com, राइट। तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती थी, स्पेशली फाइनेंशियल जो वीक स्टूडेंट्स हैं। मान लेते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि CET का बेनिफिट क्या होगा। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, आप साल में बैंकिंग के कम से कम 6 एग्ज़ाम्स आप देते हैं, हर पेपर की अलग फीस होती है, मान लेते हैं 3-4 हज़ार तो आपकी फ़ीस ही हो जाएगी, है ना। उसके बाद मान लेते हैं कि आपका सेंटर आपका नियर बाय नहीं पड़ता, आपको बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग का कॉस्ट है, सेफ्टी का इशू है, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें। तो अब अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो एक ही होगा। कहने का मतलब वो सरकार तय करेगी, वो एजेंसीज तय करेंगी जिस एजेंसी के लिए
ये सारा जो चीज़ ये सारा कुछ देखेगी उसका नाम रखा गया है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और सरकार ने इसके लिए ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड अलॉट किया गया है। उस फंड में वो जो पैसे अलॉट किए गए हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जो ये पूरी एजेंसी सेटअप करना प्लस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ताकि ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं ये सभी जो है CET के अंदर आएंगे ये सारे कैसे कंडक्ट किए जाएं, ऑनलाइन। ये हर एक एग्ज़ाम ऐसा होगा जो आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा और एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होगा। आप कह सकते हैं कि फुल ट्रस्टेड सोर्सेज इसको कंडक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे ही आपका CET क्वालिफाई होता है उसके आगे जो फर्दर स्टेजेस होंगी वो वही एजेंसी कंडक्ट करेगी। तो आज ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप रेडी रहे आने वाले टाइम में। अब इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि पहली बार इंप्लीमेंट होगा और जब भी कोई चीज़ पहली बार इंप्लीमेंट होती है उसके फ़ायदे भी देखते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये कितना बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये इसके बारे में हमारा क्या व्यू है, तो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है। प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है, प्रेजेंट अगर आप कहें कि नौकरियों की कमी जो है वो काफ़ी हद तक इससे सरकार की कोशिश है कि वो पूरी हो सके। और आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये लागू होगा ही, जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा ये बेसिकली आने वाले दिनों में हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में भी इसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो, ताकि अगर किसी को बाई चांस सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, फॉर एग्जांपल सरकार का ये भी पॉइंट है, तो प्राइवेट में भी बड़ी अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो वो अगर एग्ज़ाम के थ्रू होगा तो वो आप ज़रूर इसमें वो चीज़ देख सकते हैं। तो आपकी ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। हमने आपसे वही चीज़ें डिस्कस की जो आपको आपके काम की है और आपको हेल्प करेंगी आने वाले दिनों में अपना माइंड बनाने में कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है और किसके लिए नहीं करना, राइट। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप, आपका जो फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग प्रोसेस है, जो पहला स्टेज जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, तो ये बेसिकली वही चीज़ है आपके लिए, ठीक है। आगे का जो स्टेजेस है, असली पेपर जो होगा वो यही कंडक्ट करेंगे, जिसको मेंस बोलते हैं या Tier 2 या Tier 3 बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होगा, अलग अलग फीस भरने की कोई चिंता नहीं रहेगी, आने जाने की दिक्कत नहीं रहेगी, अलग अलग सिलेबस पढ़ने की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, बैंकिंग के जो सिलेबस है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अब SSC की तैयारी करते हैं, उसका पैटर्न डिफरेंट है, उसका सिलेबस भी काफ़ी हद तक डिफरेंट है और मार्किंग स्कीम डिफरेंट है। उसमें आपका 200 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग है, जबकि बैंकिंग में ऐसा नहीं है। SSC में आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना पड़ता है, 25 क्वेश्चंस आपको बैंक में नहीं आता। तो कहने का मतलब अगर आपका मार्च और अप्रैल, फॉर एग्जांपल मार्च में बैंक का पेपर है, SSC का पेपर अप्रैल में है, तो आप दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस पढ़ते हैं। 60% 70% सेम होगा, बाकी सारा डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ करती हैं। एक तो आपको अलग अलग टाइम पे पेपर देना पड़ता है, आपको अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता है, आपको अलग अलग पेपर की अलग अलग फीस पढ़नी पड़ती है, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन नहीं होती है। तो सरकार वो सारी चीज़ रिमूव कर रही है। जो फर्स्ट स्टेप है आपका सरकारी नौकरी की तरफ, उसमें सरकार की कोशिश है आप एक ही पेपर दें। अगर आप ग्रेजुएट हैं आप एक ही पेपर दें जो 12th बेसिस पे है या 10th बेसिस पे, और इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे कितनी भी बार इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं रखा गया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप सभी के लिए इस वीडियो के थ्रू। कल आप सभी को मैं एक और चीज़ अपडेट कर दूं कि कल से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें क्वेरी कर रहे थे इसके रिगार्डिंग। तो अभी आप सभी के साथ हमने ये वीडियो डिस्कस किया, शेयर किया, अपने पॉइंट्स जो इसमें सभी पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस किया, आपके सामने रखे। अब आपको किस तरह आगे प्रोसीड करना है, आप अभी मान के चलिए 2021 तक इसको होपफुली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल ना छोड़ें। JK SSB के कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, SSC का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, IBPS का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, या JK बैंक अकाउंट असिस्टेंट कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन करियर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। और ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको रजिस्टर करना है हमारे WhatsApp नंबर पे, नाम लिख के 9419145317। तो गाइस, ये था आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट था डिस्कस करने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए करियर सक्सेस जम्मू विदाउट स्पेसिस सर्च करके। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करिए करियर सक्सेस जम्मू। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।